हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं आपके आगे हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी लेकर और एक नया ऊर्जा लेकर, एक नया मार्गदर्शन लेकर, जिससे आपको ये गाइडेंस मिले कि हमें क्या करना है। देखिए, सभी कुछ ना कुछ करते हैं, सभी कुछ ना कुछ सोचते हैं बचपन से, कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। लेकिन कभी कभी हार जाते हैं, कभी थक जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्या करें कि हम जो सोचे हैं बचपन से वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा वो हम इस कहानी के थ्रू जानेंगे। आइए देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, वहां पर एक साधु महात्मा रहते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा तो सारे लोग त्राही त्राही करने लगे। सभी इधर उधर भटक रहे थे, कोई किसी की पूजा, कोई किसी की पूजा अर्चना कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई उपाय कर रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लोग उन साधु महात्मा के पास गए जो कि गांव के बाहर रहते थे। उनसे उन लोगों ने अनुरोध किया कि हे बाबा, आप तो साधु हैं, आप कुछ करिए जिससे बारिश हो। साधु महात्मा मुस्कुराए, कहते हैं ठीक है बच्चा, और नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते कुछ ही घंटे बीते थे कि बादल गड़गड़ाने लगे और बारिश होने लगी। गांव वाले बड़े खुश, बहुत प्रसन्न। अब उनकी ये चर्चा, साधु महात्मा की ये चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। तो जब भी लोगों को लगता कि बारिश की आवश्यकता है तो वो महात्मा के पास पहुंच जाते और महात्मा नाचते और बारिश हो जाती। ऐसा अनेकों बार हुआ था, लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। एक दिन शहर से 4-5 लड़के, पढ़े लिखे लड़के आए। उन्होंने गांव वालों से ये बात सुनी और वो मस्ती के मूड में आ गए। कहते हैं अगर साधु महात्मा नाचकर बारिश कर सकते हैं तो हम भी जो है नाचकर बारिश कर सकते हैं। गांव वालों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो साधु महात्मा अलग किस्म के इंसान है, उनमें कुछ दैवी शक्ति है। लड़कों ने कहा अरे बहुत देखे हैं ऐसे महात्मा, अगर वो नाच कर बारिश करा सकते हैं तो हम भी करा सकते हैं। गांव वालों ने कहा अच्छा, तो चलो हम लोग ले चलते हैं तुमको महात्मा के पास। वो लोग उन चारों लड़कों को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे और लड़कों ने महात्मा जी को चैलेंज कर दिया। कहते हैं अरे महात्मा जी, अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी। और अभी देखिए हम लोग नाच के दिखाते हैं और देखिए बारिश करा के दिखाते हैं। महात्मा जी चुप रहे, मुस्कुराते रहे। पहला लड़का उठा, नाचने लगा। 1 घंटा नाचा। 1 घंटे नाचने के बाद पसीनों से तरबतर होकर थक हार कर बैठ गया। फिर दूसरे लड़के की बारी आई। दूसरा लड़का नाचना शुरू किया, नाचता रहा 1.5-2 घंटे उसने नाचे। उसके बाद वो भी थक हार कर बैठ गया। फिर तीसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और तीसरा लड़का 2-3 घंटे नाचने के बाद थक हार कर वो भी बैठ गया। चौथे लड़के की बारी आई। चौथा लड़का भी नाचना शुरू करता है, वो भी 2-3 घंटे में थक जाता है और बैठ जाता है। चारों जब थक गए तो महात्मा जी उठे और महात्मा जी ने नाचना शुरू किया। महात्मा जी ने जब नाचना शुरू किया तो कहीं कोई बादल नहीं, कोई वर्षा का कोई भी अंदेशा नहीं, कोई भी निशान नहीं दिख रहा था। 1 घंटा बीत गया, महात्मा जी नाचते रहे। 2 घंटा बीत गया, महात्मा जी नाचते रहे। 3 घंटा बीत गया, लेकिन बादल का एक भी टुकड़ा नहीं दिख रहा था। लेकिन महात्मा जी रुके नहीं, वो नाचते रहे। 4 घंटा बीत गया, 5 घंटा बीत गया और जब 6ठा घंटा
शुरू हुआ तो सबने देखा कि आकाश में काले काले बादल आने लगे। 7वें घंटे में बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। ये देखकर लड़के बहुत शर्मिंदा हुए और तुरंत ही महात्मा जी के चरणों में गिरकर उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद जब सब लोग बैठ गए तब वो बच्चों ने महात्मा जी से कहा, प्रार्थना करते हुए कि महात्मा जी हमें बताइए कि आपके नाचने से बारिश हुई और हम लोग नाच रहे थे तो बारिश क्यों नहीं हुई। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं जब भी नाचता हूँ तो 2 चीजें अपने दिमाग में जरूर रखता हूँ कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी, मैं तब तक नाचूंगा, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। और मुझे ये अपने ऊपर विश्वास रहता है कि बारिश जरूर होगी, जब मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी। तो मेरा निश्चय और मेरा प्रयास, यही 2 चीजें हैं जो इस चीज को संभव करती हैं कि मेरा निश्चय कि मैं नाचूंगा तो ईश्वर मेरी जरूर सुनेगा और बारिश होगी, और मेरा प्रयास, तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाएगी, और इसी कारण बारिश होती है। तो बच्चों, जिस तरीके से महात्मा जी ने कहा कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि ये काम हम करके ही दम लेंगे और तब तक करना चाहिए जब तक हम उसमें सफल ना हो। तो यही 2 मूल मंत्र हैं सफलता के। अगर इसे हर इंसान अपने जीवन में अपना ले, एक निश्चय, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, और फिर डेडिकेशन, तब तक प्रयास करना, डेडिकेट करना, तब तक करना जब तक कि आप उसमें सफलता हासिल ना कर लें। तो एक निश्चय और प्रयास से जीवन को हम सफल बना सकते हैं। ये 2 छोटी सी चीजें हैं, और यही जहां हम छोड़ देते हैं वहां हम हार जाते हैं। तो हमें इसे, इन दोनों चीजों को नहीं छोड़ना है और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाना है। कभी अहंकार मत करिएगा, क्योंकि सफलता अपने साथ अहंकार ले आती है, लेकिन अगर आपने मेहनत से उस चीज को पाया है तो कभी भी अहंकार नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि निश्चय और प्रयास 2 मूल मंत्र हैं सफलता के। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफल होते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।